हेलो 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 ये किसने ईंटा मारा अभी इधर से? हेलो हेलो उस लड़की का सर फट गया। खेसारी लाल यादव अगर पवन सिंह के टाइम पे आगे बोलता कि जो भी घटना है, जो भी पत्थर मारा है, बहुत ही दुखी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों उसको मारे हैं, उसके तरफ से एक्शन लेते, थोड़ा लोग को डांट लगाते, तो भाई साहब तो खेसारी लाल यादव पे पत्थर नहीं चलता। तब गरिया लिए ना आप लोग, मस्ती आ गया ना, मतलब मज़ा आ रहा है। 3 दिन से गरिया रहे हम लोग को कि बताओ खेसारी लाल यादव को कैसे बोल दिए उसको बैन करो, कैसे खेसारी लाल यादव के बारे में बोल दिए कि उसको हटाओ बिहार से। अरे महाराज जो बोले हैं सही ना बोले हैं, आप लोग बिना मतलब का कमेंट करो कि पवन सिंह का चाट रहे हैं, हम लोग चाट रहे हैं पवन सिंह का। कैसे मतलब पवन सिंह के बारे में नहीं बोल रहे हम लोग, जब पवन सिंह के बारे में बोल रहे तो क्या खेसारी लाल यादव का चाट रहे हैं हम लोग? अरे महाराज कल ही परसों उसका गाना आया, कल ही उसका गाना आया, हम लोग 2-3 वीडियो बना चुके हैं पवन सिंह के बारे में कि पवन सिंह का गाना जैसा है वैसा हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को लग रहा है कि पवन सिंह ही चाट रहे हैं हम। अरे नहीं यार, हम लोग को कहने का साफ सुथरा एक ही मतलब था कि खेसारी लाल यादव को जो पत्थर लगा है उससे हमें दुख है, लेकिन इसमें 100% कारण जो है पत्थर मारने का खेसारी लाल यादव ही है। उसी के चलते पत्थरबारी हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि जब पवन सिंह पे पत्थरबारी हुआ था उस समय खेसारी लाल यादव आगे चिंता नहीं जताया, तो भाई साहब खेसारी लाल यादव पे पत्थर नहीं चलता। उल्टा खेसारी लाल यादव ने आके मीडिया में खूब चटकारी ले लेके लोगों को सुनाया कि देखो पवन सिंह को पत्थर मारा गया है और उसका जो साला है वही मार दिया है उसको पत्थर। तो भाई साहब जो पवन सिंह का समर्थक था उसको तो बुरा लगना ही था, जो उसका कट्टर वाला फैन है तो उसको तो बुरा लगना ही था कि बताओ मेरे स्टार को कोई पत्थर मारा है। तो इतना मज़े ले लेके खेसारी लाल यादव जो है न्यूज़ सुना रहे लोगों को, तो आ गए फिर इस पर भी पत्थरबाजी हो ही गया। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी का मजाक उड़ाओगे तो उसका फैंस आपके ऊपर पत्थरबारी करेगा ही करेगा। तो यही बात आके हम लोग बता दिए, तो मतलब चाटुकार हो गए पवन सिंह का। मेरे कहने का मतलब था साफ सुथरा कि खेसारी लाल यादव ने अगर ऐसा बयान नहीं दिया होता कि पवन सिंह का साला पवन सिंह को पत्थर मारा है, उसको मजाक किया है, तो ना ही पवन सिंह का फैंस भड़कता और ना ही यहाँ पर पत्थरबारी होता, ना ही जो बैक स्टेज लड़की डांस कर रही थी उसका सिर फूटता। तो इसीलिए मैं कहा था कि खेसारी लाल यादव को बिहार में बैन किया जाए। लेकिन तुम लोग तो मूर्ख हो, तुम लोग को लगता है ऐसे हम लोग बिना मतलब का उसका विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध अब भी नहीं कर रहे हैं, एक राय रखा था हमने अपना। कब खेसारी लाल यादव बैन हो गया बिहार में? नहीं ना हुआ बिहार में बैन। खेसारी लाल यादव को बिहार में बैन कर सकता है, एक गुस्सा जताया था हमने कि उसी की वजह से ऐसा हुआ है। अगर वो इसी तरह का बयानबाजी नहीं करता तो शायद आज खेसारी लाल यादव पे पत्थर नहीं चलता। और तो वही खेसारी लाल यादव है ना जिसके लिए तुम लोग लड़ते हो कि पवन सिंह अलग है, खेसारी लाल यादव अलग है, तो शायद तुम लोग ये भूल जाते हो कि ये दोनों का आपस में हमेशा सांड-गांड होता है। उसी स्टेज शो में खेसारी लाल यादव ये भी बोला है। यही दशा हुआ था बलिया में अभी माननीय बड़े भाई पवन सिंह के साथ। सुन रहे हो यहाँ पे क्या बोला है? कह रहे हैं कि हमारे बड़े भैया, आदरणीय बड़े भैया पवन सिंह जी के ऊपर भी बलिया में कुछ इसी प्रकार से हुआ था, नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है वो कि नहीं होना चाहिए। अगर यही बात उस समय ये बोलता कि नहीं होना चाहिए तो भाई क्यों होता अभी ऐसा, बताओ होता? अगर आप लोग के पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप लोग ही बताइए क्या ऐसा होता? अभी नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि दिमाग से पैदल नहीं है आप लोग, तो हमारी बात को समझ गए होंगे। अगर सच में दिमाग से पैदल हैं तो भाड़ में जाओ ऐसे लोग जो दिमाग से पैदल है, उसको समझाना भी हमें नहीं है। बाकी आप लोग में जिसको जिसको बात समझ में आए तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए ताकि जन जन तक बात पहुँचे और आवाज़ पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।